हाँ सो 21 वाला करते हैं। 21 क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया, ये रहा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e⁻x-1 पुट e⁻x, यहाँ पर भी हिंट है, पुट e⁻x इज इक्वल टू t। हाँ तो इजी हो जाएगा ना, कैसे, डायरेक्टली t-1 हो जाएगा। ओके तो हिंट का यूज कर ही लेते हैं, अदरवाइज तुम वैसे भी कुछ भी करके भी आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही नहीं ले सकते ऐसे e⁻x-1 मतलब log e⁻x ना, क्योंकि e⁻x का तो करना पड़ेगा ना, फिर ऐसे ही नहीं लिख सकते। अगर 1/x-1 हो तो हम लॉग लिख लेते हैं, लेकिन e⁻x का तो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन है, e⁻x का e⁻x होता है, तो इसमें नहीं ले सकते। सो कुछ और तरीके से मुझे याद है, तब तक मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कुछ e⁻x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर। अभी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, वो तो गिनूंगा तभी ना, ऐसे याद, मैथ्स याद रखने की बात नहीं है, वो तो प्रैक्टिस से आता है। सो से 1/, हाँ ऐसा ही मुझे कुछ याद है क्या, कि अगर ऊपर नीचे e⁻x से डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी हो गया e⁻x-1 तो ये कट हो गया, तो जैसा था वैसा रहा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e⁻x, ये इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। ओके और ये हो जाएगा 1/, तो वो हो गया 1/e⁻x, 1/, होगा ना। अब मैं सपोज e⁻x को ही क्या ले लेता हूँ, नहीं ये पूरे को ले लो ना, पूरे को ले लिया t। ओके तो ये तो गया, अब ये माइनस है, e⁻x का होगा e⁻x, और ये जो x है उसका फिर से करना पड़ेगा, तो उसका होगा -1, तो -1 +1 दैट इज इक्वल्स टू dt/dx। तो e⁻x dx की वैल्यू, ये dx होगा ऊपर, तो उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी dt। और ये तो मेरा जो था वही, इसको मैंने क्या माना था, उसको नहीं, अच्छा e⁻x पहले है, अच्छा जो भी पहले हो मैं इसको t मानूंगा यार, ये e⁻x-1 इसको t मानूंगा, आंसर तो वही आएगा, 1 का तो वैसे भी 0 होने वाला है। डन, तो नीचे 1/t आएगा और 1/t का log t हो जाएगा। ओके तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हर बार नया करना चाहिए, एग्जाम में नहीं प्रैक्टिस में। एग्जाम में नया नहीं करना है, प्रैक्टिस में। तुम्हें पता ही है, प्रैक्टिस करो तब। ओके कि तुम्हें पता ही है कि ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा, और तुम्हारे पास टाइम हो, हाँ टाइम हो तब की बात कर रहा हूँ। कब, जब मैथ्स से क्या होता है, हमारा ब्रेन खुलता है। ओके तो हर बार नया, तुम्हें पता ही है कि ये मेथड से आंसर आ जाएगा, तुम कुछ और ट्राई करो तो नई मेथड पता चलेगी। जैसे मैं कोई मेथड कर रहा हूँ और तुम कोई कुछ और सजेस्ट कर रहे हो, तो 2 मेथड से हो रहा है, तो मतलब तुम कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो तुम्हें एक नई मेथड पता चली, मुझे भी एक नई मेथड पता चली। हर बार हम रिपीट ही करते जाएंगे तो नया सीखने को नहीं मिलेगा। ओके लेकिन वो कब, प्रैक्टिस कर रहे हो तब, एग्जाम में और टेस्ट में नहीं। क्यों, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ना भाई, नहीं हुआ तो फिर वापस ऐसे थोड़ी रफ करके फिर से करेंगे। एग्जाम में कोई टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ओके हाँ तो ये तो हो गई बात, हम जो बुक में ये मैंने किया हुआ है, सो हम बुक में किया है उस हिसाब से करते हैं कि भाई इसको मान लो, तो कहाँ गया, e⁻x को t मान लो, तो t मान लेते हैं, से t इज इक्वल्स टू e⁻x, सो देयरफॉर dt/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही होगा। डन, गलत नहीं लिखा ना, 1/, हाँ सही है, ये dx। अच्छा ओके t इज इक्वल्स टू बोला है ना हिंट, e⁻x इज इक्वल्स टू t, हाँ तो dt/dx इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा e⁻x का e⁻x। अब मुझे चाहिए क्या, सिर्फ dx ही चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए dx, तो dx की वैल्यू क्या होगी, dt/e⁻x, dt/e⁻x इज इक्वल्स टू dx। ओके चलो, तो यहाँ पर मेरा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx की वैल्यू होगी dt/e⁻x, लेकिन e⁻x की वैल्यू तो t है, तो dt/t होगी ना भाई। यस डन, dx की वैल्यू dt/e⁻x, लेकिन e⁻x तो t है, तो मैंने t लिख दिया। अच्छा अब ये, तो ये हो जाएगा वापस क्या, e⁻x को तो t माना है, t-1 आ गया। बस अब सिंपल कर लो, से 1/t इंटू t-1, तो ये हो जाएगा a/t प्लस b/t-1, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू t-1 प्लस b इंटू t।
t माइनस वन t, हाँ. सो से अब वैल्यू पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं. यहाँ 0 पुट करेंगे गया तो यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो माइनस a आएगा. सो a इज इक्वल टू माइनस 1. यस. देन t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं. सो t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा. 1 पुट करेंगे ये गया, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो b आ जाएगा. डायरेक्टली आ गया 1 इज इक्वल टू b. डन. अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो से i इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई -1, तो -1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt. b की वैल्यू क्या आई 1, तो प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1 dt. सो क्या होगा से यहाँ से ये हो जाएगा माइनस लॉग t, करेक्ट. और ये हो जाएगा प्लस लॉग t माइनस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ t माइनस 1, और ये माइनस है तो वो नीचे आएगा प्लस c, और t की वैल्यू क्या है e रेज टू x. सो लॉग ऑफ e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस c. यस. So this is the answer. Okay? E raised to x minus 1 e raised to x. Yes. Okay? Yes. तो ये था हमारा 21st